लर्निंग इंग्लिश। दोस्तों, लर्निंग इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज ग्रामर इन यूज़ के इस सेशन में हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन जो टाइम के लिए आता है, जैसे कि एट है, ऑन है, इन है। और पिछला सेशन में भी हम लोग जो है एट, ऑन और इन के बारे में चर्चा किए थे, तो पिछला सेशन आप ज़रूर देख लीजिएगा। प्रीपोजिशन फॉर टाइम, और अभी भी जो है प्रीपोजिशन फॉर टाइम ही चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एट, अब एट द वीकेंड, एट द वीकेंड, एट नाइट, एट क्रिसमस, एट ईस्टर, एट द एंड ऑफ मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड एक्सेट्रा। मतलब हम ये है एट द एंड ऑफ, उसके बाद कोई भी मंथ या कोई भी ईयर भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। एट द एंड ऑफ मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाँ, एंड एक्सेट्रा। एट द मोमेंट, इस क्षण में, ठीक है। तो इस तरह का जो भी है बात, उसके साथ हम एट लगाते हैं। जैसे एट द वीकेंड, एट नाइट, एट क्रिसमस, एट ईस्टर, एट द एंड ऑफ मई, जून, जुलाई, अगस्त, जनवरी, फरवरी एंड एक्सेट्रा। एट द मोमेंट। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखिए। आर यू गोइंग अवे एट द वीकेंड, बोलता है क्या आप सप्ताह के अंत में बाहर जा रहे हैं। फिर दूसरा देखते हैं, आई कांट स्लीप एट नाइट, बोलता है मैं रात में सो नहीं सकता। वेयर विल यू बी, यहाँ पे यू होगा, यहाँ पे यू होगा। वेयर विल यू बी एट क्रिसमस, आप क्रिसमस पे कहाँ होंगे। या आप ये भी कह सकते हैं वेयर विल यू बी एट ईस्टर, आप ईस्टर पे कहाँ होंगे। हाँ, एक चीज़ इसमें जो बात है, एक बात जो है यहाँ पे, क्रिसमस तक तो ठीक है कि एट हम लोग यूज़ करेंगे, बट अगर क्रिसमस डे लगा रहे, ठीक है, तो हम इसको ऑन क्रिसमस डे बोलेंगे। याद रखिएगा, अगर क्रिसमस डे रहेगा तो उसके साथ ऑन, अगर सिर्फ क्रिसमस है तो उसके लिए एट, याद रखिए। फिर एग्जांपल देखते हैं। आई एम गोइंग ऑन हॉलीडे एट द एंड ऑफ अक्टूबर, बोलता है मैं हॉलीडे पे जा रहा हूँ। हाँ, कब, तो एट द एंड ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर के अंत में या जनवरी के अंत में। फिर एग्जाम्पल है, आर यू बिजी एट द मोमेंट, बोलता है क्या आप इस समय या इस क्षण बिजी हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें यूज़ ऑफ एट टाइम के रिस्पेक्ट में। ये याद रखना है, प्रीपोजिशन फॉर टाइम, ठीक है। यहाँ जो है टाइम के लिए जो प्रीपोजिशन आता है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे, जबकि यही प्रीपोजिशन फिर प्लेस के लिए भी आता है। हम फिर वहाँ अलग तरीक़ा से देखेंगे, यहाँ पे अलग तरीक़ा से देख रहे हैं। फिर इन का यूज़ देखते हैं। इनका यूज़, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। समझ में आ रहा बात। अगर हमको बोलना हो तो क्या बोलेंगे, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, हाँ, एंड एक्सेट्रा, ठीक है। अब फिर हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। आई ऑलवेज फील गुड इन द मॉर्निंग, बोलता है कि मॉर्निंग में मैं हमेशा अच्छा महसूस करता हूँ।
फिर क्या बोलता है दूसरा वाला, डू यू ऑफन गो आउट इन द इवनिंग, बोलता है क्या आप अक्सर इवनिंग में बाहर जाते हो। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यूज़ ऑफ इन, ठीक है। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग एंड एक्सेट्रा। इनसे रिलेटेड और भी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। हाँ, पहले आगे बढ़ते हैं, ऑन को देखते हैं। हाँ, ऑन मंडे मॉर्निंग, ऑन फ्राइडे इवनिंग, ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून, ऑन संडे नाइट एंड एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है आपको? क्या बोलता है कि ऑन मंडे मॉर्निंग, ठीक है, ऑन फ्राइडे इवनिंग, ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून, ऑन संडे नाइट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऑन का यूज़ देखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं तब और क्लियर होगा। आई एम मीटिंग जील ऑन मंडे मॉर्निंग। क्या बोलता है कि मंडे मॉर्निंग में मैं किससे मिल रहा हूँ, जील से मिल रहा हूँ, ठीक है। जील नहीं समझ में आ रहा है, राम कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। आई एम मीटिंग राम ऑन मंडे मॉर्निंग, बोलता है कि मंडे मॉर्निंग में मैं राम से मिल रहा हूँ। फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, बोलता है आर यू डूइंग एनीथिंग ऑन सैटरडे इवनिंग, बोलता है क्या आप सैटरडे इवनिंग को कुछ कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें ऑन का यूज, ठीक है, टाइम के सेंस में। आगे बढ़ते हैं। फिर इन का यूज जो है अभी हम लोग चर्चा किए थे, इनका इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन इवनिंग। अब इनका यहाँ भी यूज़ है तो इसमें अंतर है थोड़ा, दोनों में, दोनों के यूज में अंतर है। तो देखते हैं क्या अंतर है। जैसे इन 5 मिनट्स, इन अ फ्यू डेज, इन 6 वीक, इन 2 ईयर्स, इन 5 मंथ्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, इन 5 मिनट्स, इन फ्यू डेज, इन अ फ्यू डेज, इन 6 वीक्स, इन 2 ईयर्स, इन 5 मंथ्स एंड एक्सेट्रा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखिए तब और क्लियर होगा, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हरी द ट्रेन लीव्स इन 5 मिनट्स, ठीक है। हरी ट्रेन लीव्स इन 5 मिनट, बोलता है जल्दी करो, ट्रेन 5 मिनट में निकलने वाली है। अब 5 मिनट में तो मतलब क्या है, फ्रॉम 5 मिनट्स नाउ। अब मतलब ये है कि 5 मिनट में निकलने वाली है, इसका मतलब ये है कि जब हम कह रहे हैं तभी से 5 मिनट आगे। मतलब अगर अभी 10:25 हो रहा है और हम बोलते हैं कि 5 मिनट में ट्रेन निकल रही है, इसका मतलब ये है कि 10:30 में ट्रेन निकल जाएगी। समझ में आ गया बात। फिर अगला एग्जांपल देखते हैं, गुड बाय, अलविदा, आई विल सी यू इन 5 डेज, बोलता है अलविदा, आपसे हम जो है 5 दिन में मिलेंगे, आपसे जो है हम 5 दिन में मिलेंगे। तो 5 दिन में मतलब ये है कि अभी जो मैं कह रहा हूँ, आज जो कह रहा हूँ, आज से 5 दिन बाद में, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, हाँ, लाइक शेयर ज़रूर करिए।